बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से जब हम कुरान की तिलावत करते या किसी को बयान करता सुनते तो इसमें जो मुशरिकीन के अल्फाज आए हैं, शिरक के अल्फाज आए हैं, मुशरिक के अल्फाज आए हैं, या काफिर या काफिरून, इस तरह के अल्फाज आते थे, या जो अल्लाह को नहीं मानते इस तरह के जो तर्जुमे पढ़े जाते थे, बुतों की बंदगी करने वाले लोग, इस तरह की चीज़ें, तो फ़ौरन जहन में ख्याल आता था या तो ये मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है, मक्का के मुशरिक जो गुज़रे हैं अबू जहल और दूसरे लोग, या ये हिंदू जो मूर्ति की पूजा करते हैं इनकी तरफ, इंडिया वाले, इनकी तरफ ध्यान जाता था। और जहाँ कहीं आए कि अल्लाह के अलावा जो दूसरों को पुकारते हैं, अल्लाह के अलावा जो दूसरों की बंदगी करते हैं, तो ये इन्हीं लोगों की तरफ हमारा ध्यान जाता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने दीन की समझ दी, ईमान और अकीदे को पहचाना और गौर व फिक्र किया और अच्छे लोगों से वास्ता भी पड़ा जो ईमान अकीदे की बातों को जानते थे, तौहीद को, और रद्द शिरक करते थे, तौहीद को बयान करते थे, शिरक करने वालों की निशानदेही की उन्होंने, तो फिर पूरी तरह बात खुल गई कि उस दौर के मुशरिकीन और इस दौर के मुशरिकीन में कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि अगर गौर से देखें और जब इन लोगों से वास्ता पड़ता है, जब शिरक से इनको मना किया जाता है, तो ऐसे लगता है कि ये उन मुशरिकीन से ज़्यादा शिरक करने वाले हैं और उनसे ज़्यादा ख़तरनाक ये लोग हैं, और उस वक्त से ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी है कि इनको कैसे समझाया जाए। जो तरीका इख्तियार करो, आगे से बस यही जवाब मिलता है कि वो बाप दादा से जो बात चली आ रही है, हमारे अकाबरीन, हमारे शेख ने ये फरमाया है, हमारे मुफस्सिरीन कुरान थे वो बहुत ज़्यादा अलूम के माहिर थे, इतने साल उन्होंने मदरसे में लगाए, इतने शागिर्द उन्होंने तैयार किए, बहुत ज़बरदस्त किरत करते थे, कुरान उनको ज़ुबानी याद था, वो नहीं समझते थे, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, तो आखिर आप क्यों कर रहे हैं, आप किस मदरसे से पढ़े हुए हैं, आपका किस मसलक से ताल्लुक़ है। तो इस तरह की बातें आगे से जवाब मिलता है। तो ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरी तरह शिरक की पहचान हो। जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, आप उससे नहीं बच सकते हैं। फिर क्या होगा, जो चीज़ शिरक होगी उसको आप ईमान समझ रहे होंगे, उसी पर डटे रहे, उसी पर डटे रहने और जम जाने और इस्तिकामत की दुआएं भी अल्लाह ताला से करते रहें, तो बताइए उस शिरक से अल्लाह ताला आपको क्यों निकालेगा, कैसे निकालेगा, जिसके ऊपर जमे रहने की आप अल्लाह से फरियादें कर रहे हैं। और जो चीज़ या शिरक नहीं होगी, आप उसको भी शिरक कहना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह आपकी एक ईमानदारों से, सच्चे और मुखलिस मोमिनों से मुहाज़राई किसी कैफियत पैदा हो जाएगी। आप ऐसी चीज़ को शिरक कहेंगे जो शिरक नहीं है, तो फिर मसला बन जाएगा। लिहाजा शिरक की पहचान बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया के ज़रिए शिरक की पहचान बताई है, और जो अम्बिया की कशमकश अपने दौर के लोगों से रही है उस पर गौर करना है कि अम्बिया उनको क्या कहते थे और आगे से कौम क्या जवाब देती थी। तो इसमें आपको पता चल जाएगा, हक़ और बातिल की पहचान होगी। और फिर हमारे लिए ख़ास कर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन नमूना है। यकीन कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाए बगैर, उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर नाफज किए बगैर आपको शिरक की पहचान नहीं हो सकेगी। क्योंकि जब वही दावत आप देंगे, उसी तरह का माहौल आप बनाएंगे, फिर आपको आज के दौर के अंदर भी अबू जहल मिलेगा, अबू लहब मिलेगा, करीबी रिश्तेदार, चाहे वो चचा और मामू ही क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, फिर आपको आदर जैसे बाप भी मिलेंगे, अबू लहब जैसे चचा मिलेंगे, और उतबा और शीबा जैसे बड़े बड़े बदमाश मिलेंगे आपको, और आपके साथ वही रवैया इख्तियार करेंगे जो उस दौर के अंदर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। तो आप जब गौर करें तो आखिर क्या झगड़ा था। सादक और अमीन वो कहती थी कौम, सबसे ज़्यादा अखलाक वाले, सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा कौम के खैरख्वाह ने जब ये मसला उठाया कि लोगों, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक है, उसके सामने झुको, उसको रुकू और सजदे हैं, उसको पुकारे हैं, बराह रास्त पुकारो, उसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है, किसी वास्ते वसीले की ज़रूरत नहीं, वो खुद तुमसे मोहब्बत करता है, यानी
वो माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो बताओ, माओ को अपनी माओ से कोई बात मनवाने के लिए कभी ऐसा हुआ है कि किसी महल्ले की औरत के ले आओ कि मेरी माँ से ये बात कहो ना? माँ नाराज होगी कि मैं तेरे से मोहब्बत करती हूँ। जो माओ से 70 गुना या 70 करोड़ गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मालिक है, वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता है कि तुम किसी और को लेके आओ अपने मालिक और खालिक के दरमियान कि या अल्लाह इसकी वजह से मुझे दे दे। तो यही मुशरिकीन मक्का किया करते थे, कहते थे हाउला शफाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। लात हैं, मनात हैं, हुबल हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इस्माईल अलैहिस्सलाम है। इस तरह नेक लोगों की मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हुई थीं और उनके बारे में इनका यह अकीदा था कि इनकी रूहें इनके अंदर आ जाती हैं और ये जो है ना हम इनके आगे पेश करते हैं। और ये जो कि अल्लाह के बहुत प्यारे गुजरे हैं, लाडले गुजरे हैं और बड़े नेक बंदे गुजरे हैं, तो इनकी वजह से फिर अल्लाह हमारे ऊपर रहम करता है। और जिस मामले में अल्लाह नाराज़ होता है, हमें नहीं देना चाहता है, तो ये जब सिफारिश करते हैं कि ये मेरे चाहने वाले हैं, तो इस तरीके से अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाता है। फिर इनकी हम नज़र न्याज करते हैं इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। जितने ये ज़्यादा खुश होंगे इतना ज़्यादा हमें ऊपर वाला नवाजेगा। तो इस तरह के उनके नज़रियात थे। इस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया करते थे, देखो ये ना करो, ये बेदीनी है। तुम्हारे बाओजदाद जो करते चले आ रहे हैं वो गलत रास्ते पर थे, वो जहन्नम का ईंधन बन गए हैं। और जिसने भी तुम्हें इस रास्ते पर चलाया, बल्कि एक मरतबा तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक कहा कि अमर बिन लई अल खज़ाई, ये वो आदमी था जिसको तुम तो बुजुर्ग मानते हो कि हमारा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा समझदार आदमी था, हकीम था, लेकिन मैंने उसको देखा है जहन्नम के अंदर अपनी आंतों के ऊपर गधे की तरह चक्कर लगा रहा है। और वजह यह है कि ये वो पहला शख्स था जिसने उस दूसरे इलाकों से, मुल्क शाम से या दूसरी जगहों से, जब इसने वहाँ बुत परस्ती देखी तो वहाँ से कुछ बुत और वो इस तरह की चीज़ें लेके आया यहाँ मक्का के अंदर, और फिर उनके नाम की नजर न्याज और बकरे और छतरे चढ़ाने शुरू कर दिए। तो उसकी वजह से उसके साथ ये बीत रही है। अब लोग हैरान होते थे कि हमारे इतने बड़े हीरो गुजरे हैं, इतने बड़े हमारे समझदार हैं, तो एक ज़माना, एक लोग हैं, दुनिया इनकी तारीफ़ें करती है, और हम किस तरह कहते हैं कि ये काफिर और मुशरिक मरे हैं और ये अल्लाह का अजाब उसके ऊपर बरस रहा है वहाँ। तो हमें नज़र तो कोई नहीं आता, कैसे हो सकता है इतने नेक आदमी को अल्लाह ताला सज़ा देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की, साफ बता दिया। एक तरीका भी बल्कि क़यामत तक के मोमिनों के लिए रख दिया कि देखो, जिसका अकीदा कुरान के खिलाफ होगा और शिरक पर मरा है और साबित है, तो अब दुनिया वाले उसको अल्लामा दहर और कायद आज़म और पता नहीं क्या क्या अलकाब और शेखुल इस्लाम और न जाने शेखुल अरब वल अजम के अलकाब देते फिरें। मोमिनो, तुम्हें ज़रा बराबर शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस कुरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेगा। इस कुरान के अंदर जो अकायद, नज़रियात और जो ईमान और अकीदे की तशरीह हो गई है वो बिल्कुल फ़ाइनल है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए सारा अमल करके दिखा दिया। सहाबा इकराम की जमात तैयार हुई और फिर वो किस तरह अंदाज़ा लगाए दुनिया का नक्शा बदली हुआ था। तो आइंदा जब कभी इस्लाह होगी इसी तरीके से होगी। अब मसला ये है कि हमारे इस दौर के जो मुशरिकीन हैं, ये नेक लोगों की कब्रों को भी पक्का करते हैं, उसके ऊपर मज़ार बनाते हैं, और ये दूसरे जो इनके अपने बुजुर्ग गुजरे हैं, जो जिनके अकीदे भी कुरान के ख़िलाफ़ गुजरे हैं, जो इनको इसी रास्ते पर चलाते रहे, वो ख़ुद पीरी मुरीदी के अंदर मुब्तला थे। जिस तरह मुईयुद्दीन चिश्ती हूँ, अली जवेरी हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, और ये जितने बड़े बड़े सूफ़ी गुजरे सारे पीरी मुरीदी करते रहे हैं। ये गैर अल्लाह को मदद के लिए भी पुकारा करते थे, तावीज़ गंडे के शिरक में भी ये मुब्तला रहे हैं, वास्ते वसीले के शिरक में ये लोग मुब्तला रहे हैं। तो इनकी कब्रों के ऊपर भी वही कुछ हो रहा है। नेक लोगों की कब्रों के ऊपर भी इसी तरह बंदगी हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पूजी जा रही है, अली रज़ी अल्लाह तआला की कब्र बुरी तरह पूजी जा रही है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की, और जितने हर एक के अपने अपने उन्होंने बना लिए हैं। तो ये जो इनका शिरक है, ये बिल्कुल उसी तरह का शिरक है जिस तरह मुशरिकीन मक्का का था, और जिस तरह हिंदू अपनी मूर्ति को पूजता है, बिल्कुल उसी तरह ये मुसलमान अपनी कब्रों को पूजते हैं, मज़ारों को पूजते हैं, उर्स और मेले करते हैं, वहाँ देगें चढ़ाते हैं, लंगर बांटे जाते हैं, वहाँ सलाम करने जाते हैं, खौफ तारी हो जाता है, पीठ नहीं उधर करते हैं, जूतियाँ उधर उतार देते हैं, आगे जाके मज़ार की चौखट के ऊपर सजदा करते हैं। कुछ कहते हैं हम सजदा नहीं करते हैं लेकिन हम बोसा देते हैं, जब बोसा देते हैं तो वही पोजीशन बन जाती है जो सजदे वाली है। तो बताओ, पूछो इनसे क्यों करते हो? कहते हैं ये मोहब्बत है भाई, ये अकीदत है, ये शिरक नहीं है। हमारे बड़े भी इसी तरह किया करते थे।
अगर तुम मना करते हो कि अली अजमेरी की कब्र पर जाके ना इस तरह माथा टेको, तो मोइनुद्दीन चिश्ती भी आके माथा टेका करते थे, तो फिर बताओ उनके बारे में क्या ख्याल है। तो इस तरह लोग डर जाते हैं, अगर मोइनुद्दीन चिश्ती माथा टेकते थे तो अब किस तरह कहें कि मोइनुद्दीन चिश्ती भी मुशरिक गुजरे। ये बड़े हौसले का काम है, ये ईमान खालिस को के साथ हो सकता है। ईमान खालिस इनका है नहीं है, ये जूतियों से डरने वाले लोग, ये पीठ कब्र की तरफ नहीं करते, ये बुज़दिल लोग हैं। मुशरिक बुज़दिल होता है। तो इस तरह इन्होंने इनके गिर्द भी शैतान ने उसी तरह घेरा बना लिया है, उसी तरह इनको जकड़ दिया है शिर्क के अंदर, जिस तरह इनके आबा अजदाद को जकड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी मुसीबत आज ये आन पड़ी है, मुश्किल आन पड़ी है कि इनके जो उलमा हैं, इन मसलक परस्तों के, फ़िरका परस्तों के, ये आलम दीन की शक्ल में आए हैं, मदरसों से पढ़े हुए हैं, किरत इनकी अच्छी है, आयतें इनको याद हैं, हदीसें भी इनको ज़ुबानी याद हैं, लेकिन इनके अकीदे में चूंकि खराबी है, अब अवाम को यकीन नहीं आ रहा है। वो समझते भाई हमारे इमाम साहब, हमारे मौलवी साहब कैसे मुशरिक हो सकते हैं, और इतनी उम्र उन्होंने गुजारी है, अब इतनी बुढ़ापे के अंदर जाके कैसे शिरक करेंगे। बुढ़ापे में तो शिरक बंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो आखिरत की एक शौक और फिक्र और जन्नत का शौक और आखिरत का मामला है, अब ये क्यों शिरक करेंगे। तो इस तरीके से इनको फिर वो शैतान इनको वो उस सिस्टम के अंदर रखता है। हालांकि बुढ़ापे में जाके ज्यादा चांसेस है शिरक करने के। इब्लीस तो आखिर में जाके, इसकी मिसालें दी हैं अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कि तुम्हारी मिसाल उस बूढ़े की तरह ना हो जिसने बाग लगाया, छोटे छोटे बच्चे, आखिर में आके उसका बाग उलट हो गया, बिजली आसमानी की गिरी, उसका अमाल बर्बाद हो गया, उसने अपने किए किराए पर पानी फिरवा दिया। फिर कहीं उस बूढ़ी की मिसाल देगी, तुम्हारी हालत उस बूढ़ी की तरह नहीं होनी चाहिए जिसने चरखा काटा और आखिर में आके उसने गुस्से से सबको अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तो इस तरह होता है, शैतान तो इस तरह वार करता है, ज्यादा वार होता है इनके ऊपर। बहरहाल जो होना था हो चुका। अल्लाह के बंदो, अब किसी नबी ने आके कोई नई शरीयत नहीं लानी है, तुम्हें दावत नहीं देनी है। अब अल्लाह के बंदे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती जो सच्चे मुखलिस मोमिन है, जिनको पता चल गया है ये कौम बर्बाद होगी, पूरी कौम है एक तरफ है, जिस तरह साहब काफ ने कहा था हाउला कौम ना, ये हमारी पूरी कौम को क्या हो गया है, ये अल्लाह को छोड़कर दूसरों की बंदगी करती है, दूसरों को पुकारती है, दूसरों के सामने झुकती है, दूसरों की नजरों में, पूरी कौम है, इनको क्या हो गया, और जमीनों आसमान के रब को छोड़कर। तो इस तरह उन नौजवानों ने, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इस उम्मत के नौजवान भी उठें और इस बात को फैलाएं, हर जगह लोगों को बताएं कि लोगों क्या हो गया, पूरी कौम हो, बड़े बड़े दानिश्वर हो, प्रोफेसर हो, जज हो और जनरल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कितने कितने तुम्हारे रैंक हैं, कितने कितने, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर, कायनात के मालिक को छोड़कर इन कब्रों के सामने, इन दरगाहों के सामने माथा टेकते हो, इनको जाके सलामी पेश करते हो, इनके ऊपर फूलों की चादरें चढ़ाते हो। ये किस नबी की पैरवी कर रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने तो कब्रों को कच्चा रखने के लिए कहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी अपने चचा और सैयद शुहदा हमजा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र के ऊपर जाकर फूलों की चादरें नहीं चढ़ाई थी, और किसी शहीद के ऊपर, शोहदाए ओहद के ऊपर, बदर के शोहदा के ऊपर जाके चादरें नहीं चढ़ाई थी। आप इन शहीदों और नकली शहीदों जिनके अकीदे भी खराब है, अक्सरियत के अकीदे खराब हैं, इनको तुम समझते हो कि अल्लाह के इनके ऊपर रहमत की बारिश हो रही होगी, और फिर कब्रों के ऊपर जाके, मज़ारों के ऊपर जाके पहरा देते हो, वहाँ जाके खड़े हो जाते हो, सलामी, और पता नहीं कितने कितने दिन वहाँ कैडेट जाके इस्लामिया देते हैं और फिर अफसर जाके इस्लामिया देते हैं। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये दीन कहाँ से लेके आए हो। इसी मुशरिकाना दीन की वजह से आपके ऊपर अल्लाह की गज़ब की निगाह फिर रही है। और ये तो दुनिया है, दुनिया में अगर अल्लाह ने किसी को ना भी पकड़ा तो ये ना समझ ले कि मैं बच गया हूँ। जिसको दुनिया में अल्लाह नहीं पकड़ता है ना, किसी मुशरिक को, शिरक करने वाले को, समझ लो उसके ऊपर तो अल्लाह ताला ने बड़ा अजाब देने का फैसला कर लिया। वो तो बड़े अजाब के लिए सब कुछ, यहाँ की अजाब भी वहाँ ले गया। और जिसको अल्लाह ताला दुनिया में कुछ सजा देता है, वो अपनी तरफ रजू करने के लिए कि मेरी तरफ रजू करो, अगर वो अल्लाह की तरफ रजू करें तो बच जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ रजू किए बगैर, इसी तरह इन्हीं मुशरकाना निज़ाम के अंदर, चाहे जमहूरियत का सिस्टम हो, ये सबसे बड़ा बुत है। याद रखिए, वतन परस्ती सबसे बड़ा बुत है। जो किसी ने कहा ना कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। यानी जो वतन परस्ती की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुतालबे हैं, वो अल्लाह के इनका कफन है, वो जनाजा फिर उसका उठ जाएगा। इसकी पूजा नहीं है, वतन की पूजा नहीं है, अल्लाह की बंदगी है। और अल्लाह की वजह से अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अल्लाह की वजह से कि यहाँ ये इलाका है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे, फिर तो ये अल्लाह की बंदगी होगी। लेकिन अल्लाह की बंदगी से हट के सिर्फ वतन को पूजना, अपने मुल्क के जी वफादार हैं, मुल्क के वफादार हो तो अल्लाह का क्या बनेगा। पहले अल्लाह के वफादार बनो। जो अल्लाह का वफादार होता है ना, वो मुल्क का भी वफादार होता है। और जो अल्लाह का वफादार नहीं, वो याद रखिए किसी चीज़ का वफादार नहीं है। ये चंद दिनों के बाद उसको हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। तो ये मसला है मेरे भाइयों,
उस दौर के मुशरिकीन और हिंदुओं के अंदर और इन कब्र परस्तों के अंदर, मसलक परस्तों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, याद रखिए। उनको भी हमेशा की आग में रहना है, इनको भी हमेशा की आग में रहना है। लिल्लाह समझो, रुक जाओ, वापस लौटो, वापस लौटो अपने दीन की तरफ, सही दीन की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ रुक जाओ, वरना तुम्हें वो आग लगेगी जो बजाय नहीं बुझेगा। वैसे भी आजकल जंगों का सिलसिला मंडला रहा है, मरते जा रहे लोग, बीमारियों से मर रहे हैं और जंगों से मर रहे हैं। ईमान खालस करके अल्लाह के पास जाओ। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।